नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा baby. So now we will study ahead. So a person who is following pure devotional service, he doesn't want anything material, he just wants to serve. तो शुद्ध भक्त की एक ही इच्छा होती है। उसकी क्या इच्छा होती है? उसकी इच्छा होती है मैं सेवा करूं भगवान की। दैट्स इट, एक ही सेवा, और कोई भी इच्छा उसके अंदर होती ही नहीं है। मटीरियल डिजायर से पूरी मुक्ति मिल चुकी होती है। बाय द वे, मटीरियल डिजायर से मुक्ति हम नहीं लाते हमारे हृदय के अंदर, ये कृष्णा की कृपा से ही आती है। जैसे यशोदा माई की दामोदर लीला है, यशोदा माई ने कृष्णा को बांधने की कोशिश की, मेहनत तो बहुत की यशोदा माई ने, लेकिन अल्टीमेटली कृष्णा बंधे तो अपनी मर्जी से ही बंधे। कृष्णा जब तक कृपा नहीं करते ना, तो हमारे अंदर से मटेरियल डिजायर्स जा भी नहीं सकते। मटेरियल डिजायर्स एक बहती हुई नदी के जैसे होते हैं। एक आता है डिजायर, पूरा हो जाता है, दूसरा आ जाएगा। दूसरा डिजायर आता है तो वो पूरा हो जाता है, तीसरा आ जाएगा। तीसरा डिजायर आता है, वो पूरा हो जाता है, चौथा डिजायर आ जाएगा। जैसे मान लो आपने मम्मा को बोला मम्मा पेंसिल कलर्स चाहिए, मम्मा ने बोला ये लो बेटा पेंसिल कलर्स। फिर आपके मन में आ जाएगा पेंसिल कलर्स तो है, ओ माय गॉड काश मेरे पास स्केच पेन्स होते। मम्मा स्केच पेन्स चाहिए, मम्मा ने बोला ये लो स्केच पेन्स। फिर आपके मन में आया काश मेरे पास ग्लिटर पेन होता, ग्लिटर पेन होता तो मैं इस चीज को कितना अच्छे से डेकोरेट करता एंड ऑल दैट। तो फिर मम्मा ग्लिटर पेन दे दो, फिर ये आ गया। फिर आपको लगता काश मेरे पास स्केचिंग करने वाले वो प्रॉपर आर्ट वाले पेंसिल्स होते। तो आपकी डिजायर तो मल्टीप्लाई होती जा रही है। फिर आपको ऑयल पेस्टल कलर्स चाहिए, फिर आपको पेंटिंग वाले वाटर कलर्स चाहिए, फिर फैब्रिक वाले पेंटिंग कलर्स चाहिए। इट इज नेवर गोइंग टू स्टॉप बिकॉज यू वॉन्ट एवरी सिंगल थिंग। जो भी इच्छा पूरी होगी ना, ये ऐसे होता है जैसे आग में तेल डाल रहा है कोई, वो और ज्यादा बढ़ जाती है इच्छा, और ज्यादा। तो इच्छाओं की जो तासीर होती है, तासीर मतलब नेचर, स्वभाव, इच्छाओं का स्वभाव ही होता है मल्टीप्लाई होता जाता है। कभी ऐसे नहीं होता कि कम होता है। ठीक है, तो इतना समझ लेना कि आपको अभी समझेगा कि आपके मम्मी पापा आपकी सारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं करते। कुछ कुछ मम्मी पापा करते भी है, धृतराष्ट्र गांधारी की तरह, जैसे उन्होंने दुर्योधन की हर इच्छा पूरी करी।
लेकिन जो सेंसिबल माँ बाप होते हैं ना, जो सच में जानते हैं कि बच्चे को बड़ा कैसे करना है, वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। माँ बाप उसको सेंस कंट्रोल सिखाएंगे, माइंड कंट्रोल सिखाएंगे। अगर बच्चा बोलेगा क्रेयॉन्स के बाद मुझे और भी चाहिए, और भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो सेंसिबल माँ बाप क्या करेंगे, रुको, आपको ये 2-3 महीने बाद मिलेगा, आपको ये अगले बर्थडे पे मिलेगा। तो उसको माइंड कंट्रोल आ जाएगा और सेंस कंट्रोल भी आ जाएगा। तो ये जो होता है माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल, वो इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करके आता है। कोई ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के अपनी नीड्स को दबाओ, ऐसे कोई नहीं कह रहा। लेकिन जितनी इच्छाएं मल्टीप्लाई हो रही है ना, कोई जरूरत नहीं होती हर इच्छा पूरी करने की। तो जो दुनिया ऐसे सपने दिखाएगी ना कि ड्रीम्स देखो, ड्रीम्स को पूरे करो, ड्रीम्स को पूरे करो, वी हैव ओनली वन ड्रीम एंड दैट इज टू सर्व लॉर्ड कृष्ण। तो वही ड्रीम पूरा करना है। बाकी सारे ड्रीम्स की बहुत सारी इच्छा आएंगी हमारे अंदर, एक लक्ष्य पकड़ के चलोगे, उसके टुवर्ड्स दैट टेक सम स्टेप्स। बट बाकी सारी जितनी भी कंटिन्यूअस हर रोज की लाइफ में कई सारी इच्छाएं आती है, तो उसको कंट्रोल करना जब हम सीखेंगे, दैट विल बी द प्रैक्टिस टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स सर्विंग लॉर्ड कृष्ण। क्योंकि हम इच्छाओं को रीडायरेक्ट कर पाएंगे। हमें हर बार कोई ना कोई इच्छा होगी, और हर बार हम वो इच्छा को, हमें पता है कि अच्छा, इच्छा का स्वभाव ही है दूसरी इच्छा को जन्म देता है। हर इच्छा का स्वभाव है और एक नई इच्छा को जन्म देगा वो। सो ऑलवेज ये मान के चलना, आपकी कितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाएगी ना, फिर भी आपकी इच्छाएं रुकेंगी नहीं। उसको रोकने का एक ही तरीका, इच्छाओं को कृष्णा की ओर मोड़ना है। और जब इच्छाओं को कृष्णा की ओर मोड़ना शुरू करोगे ना, ट्रस्ट में इतना लिबरेटेड फील, इतना अच्छा फील करोगे कि आपको अभी अपने ही डिजायर्स तंग करना छोड़ देंगे। लोगों की नींद खराब हो जाती है रात की, जब वो इच्छा करते रहते हैं लेकिन उनको जो चाहिए वो मिलता नहीं। कुछ लोग रात रात भर जागते हैं कि मुझे वो कार चाहिए, मुझे वो घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उनको नींद नहीं आती रात को। सोचो, आप मतलब आए हो दुनिया में और आपको ढंग से आप सो भी नहीं पा रहे हो, अलग अलग चीजों की इच्छा करके। अलग अलग चीजों की इच्छा की वजह से अगर आप सो भी नहीं पा रहे हो, तो आप कितने ज्यादा मटीरियलिस्टिकली एनग्रॉस हो चुके हो। तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो और किसी का नहीं कर रहे हो। सो पहले फंडामेंटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको एक इच्छा आएगी और अगर मम्मा पापा ने वो पूरी की ना, तो आपको नेक्स्ट इच्छा वापस आनी है, नेक्स्ट इच्छा वापस आनी है। तो शुद्ध भक्त जो होता है ना, उसकी एक ही इच्छा होती है, भगवान की सेवा करनी। वो उस इच्छा पे फोकस करता है, भगवान की सेवा करता है, और बाकी सारी चीजें सराउंडिंग अरेंज हो जाती है। जैसे स्वयंभुआ मनु थे, कॉन्स्टेंटली वो भगवान की सेवा करते रहते थे। अपने आप उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया, भगवान स्वयं आए, उनकी बेटी का रिश्ता कराया कर्दमा मुनि से। कराया या नहीं कराया? क्या स्वयंभुआ मनु ने रात रात भर जाग के अपनी नींद खराब की? क्या होगा मेरी बेटी का, मेरी बेटी बड़ी सुंदर है, ओ हो मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, मैं कहाँ से ढूंढूं उसके लिए योग्य वर? उन्होंने अपनी नींद खराब करी क्या? नहीं करी। सो भगवान स्वयं आया ना बेटी का रिश्ता तय करने के लिए कर्दमा मुनि के साथ। कर्दमा मुनि को फादर की इंस्ट्रक्शन मिली थी कि शादी कर लो बेटा, शादी कर लो, आपको ये सारा आगे ये करना है, पॉपुलेट करना है वर्ल्ड को। कर्दमा मुनि ने अपनी रातों की नींद खराब नहीं की, वो तो बस कृष्णा की सेवा करते रहे, उनके पूरे फॉर्म पर उन्होंने मेडिटेट किया। भगवान स्वयं आया उनका रिश्ता तय करने के लिए। सो ये तरीका होता है, यू सरेंडर टू कृष्णा एंड रेस्ट ऑल थिंग्स गेट टेकन केयर ऑफ। बट वी डू नॉट हैव टू लूज आवर स्लीप ओवर आवर डिजायर्स। इतना याद रखना, आपके मन में जो भी इच्छा है, बस कृष्णा के चरण कमलों में उसको ऑफर करो एंड कीप चैंटिंग एंड देन कृष्ण, इट इज अप टू कृष्णा। वैसे भी आपने चैंटिंग नहीं कराना तो भी कृष्णा ही डिसाइड करने वाले हैं आपको देना है नहीं देना। चैंटिंग किया तो भी कृष्णा ही डिसाइड करने वाले हैं। सो आप एक तो हंस के कृष्णा की मर्जी को एक्सेप्ट करो या रो की मर्जी एक्सेप्ट करो। हंस के करोगे तो भी एक्सेप्ट करना है, रोगे तो भी एक्सेप्ट करना है, इससे अच्छा हंस के ही एक्सेप्ट कर लो। सो दैट इज हाउ प्योर डिवोटी लीड्स हिज लाइफ, ठीक है। एक इच्छा को मल्टीप्लाई नहीं करता, वो अपनी इच्छा ही बदल देता है। उसकी अंदर एक ही इच्छा रहती है, मैंने कृष्णा की सेवा करनी है, मैंने कुछ नहीं करना। तो बाकी सारा करता रहेगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इच्छा रहेगी, मेरे को सेवा करनी है। सो दिस इज वेरी एक्सॉल्टेड स्टेज। लॉर्ड कपिला ने कहा कि ये तो बहुत उच्च ऊपर की स्टेज है। एंड देवहूति माता ने भी बोला, सच कहा, ये तो बहुत ही मुश्किल है ये स्टेज आना। तो देवहूति माता ने कहा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, just as she wondered how one can progress from mixed devotional service to pure devotional service। तो देवहूति माता ने अपने माइंड में कैलकुलेट कर रही थी
कॉन्स्टेंटली वो सोच रही थी मेरी तमोगुणी भक्ति है, मेरी रजोगुणी भक्ति है, मेरी सत्वगुणी। जैसे कल आप सुन रहे थे रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी भक्ति, आई एम श्योर एवरीबडी ऑफ यू आर थिंकिंग इन योर माइंड मेरी भक्ति कौन सी है, मैं तमोगुणी भक्ति करता हूँ, क्या मैं रजोगुणी करता हूँ, क्या मैं, अरे मैं तो सारी मिक्स एंड मैच दाल खिचड़ी बन चुकी है मेरे दिमाग में और दिल में, सारी पूरी दाल खिचड़ी पक चुकी है। थोड़ी सतोगुणी है, थोड़ी रजोगुणी है, थोड़ी तमोगुणी है। अब क्या करे, अब इस खिचड़ी से बाहर कैसे निकले। तो देवोती माता भी सोच रही थी ये मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस से प्योर डिवोशनल सर्विस में कैसे जाए। सो एज शी वाज थिंकिंग इन हर माइंड, लॉर्ड कपिला सेड a devotee must do his prescribed duties without expecting anything in return। तो बस लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि एक भक्त ने ना अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है। आप अगर बेटी बन के किसी के घर में जन्म लिया है आपने, तो बेटी का क्या धर्म होता है, घर में कैसे माता पिता की सेवा करनी है, पिता को कैसे रक्षण करता करके एक्सेप्ट करना है कि माय फादर इज माय प्रोटेक्टर, एंड देन हाउ टू गेट मैरिड एंड देन एक्सेप्ट हस्बैंड एज अ प्रोटेक्टर। फिर हस्बैंड जब वानप्रस्थ चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, तो हाउ टू एक्सेप्ट बेटा, सन एज ए प्रोटेक्टर। तो ये सारी स्टेजेस में से ये आपके परम कर्तव्य हो जाते हैं कि हाँ फैमिली को नर्चर करना है, फैमिली का डिवोशनल सर्विस में फैमिली को आगे बढ़ाना है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो बच्चे हो। हमने उनका पिलर बनना है, उनको बहुत अच्छे से प्रसादम खिलाना है ताकि उनके बॉडी में जो खून बने वो भी भक्ति भाव वाला खून बने, उनके अंदर थॉट्स भी भक्ति वाले आए। देखो जो खाना बनाता है ना घर में, उसके अंदर बहुत पावर होती है। बाय डिफॉल्ट दैट लेडी इज अ पिलर ऑफ द फैमिली। इतना समझना, जो भी भगवान के लिए भोग बना रहा है वो पिलर बन जाता है फैमिली का, क्योंकि वो जो सोचेगा, जो भी सोच रहा है, उसके हार्ट में जो भी फीलिंग्स है, वो खाना खा के हमारे अंदर खून बन रहा है और वो खून पूरे बॉडी में रोटेट हो रहा है, एंड देन इट इज डिसाइडिंग, उसकी सारी जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, वो हमारे अंदर आ रहे हैं। तो जब कभी आपको ऐसे फील होगा ना कि यार मेरे अंदर बहुत ज्यादा ग्रीड वाले थॉट्स आ रहे हैं, सोचना कि हाँ मैंने शायद होटल का खाना खाया, आपके अंदर बहुत ज्यादा पैसे वाले थॉट्स आ रहे हैं, मेरे पास पैसे कम है, मुझे और चाहिए और चाहिए, तो आपको रियलाइज होगा ओ मैंने होटल में बहुत ज्यादा खाना खाया शायद इसकी वजह से। तो द कुक ऑफ द फैमिली, जो भी खाना बना रहा है ना, उसके हाथ में सुप्रीम पावर दी भगवान ने। अगर वो हरिनाम लेते लेते खाना बनाएगा, कीर्तन सुनते सुनते खाना बनाएगा, अगर वो भगवान का स्मरण करते करते या लेक्चर सुनते सुनते खाना बनाएगा, उसके अंदर का भक्ति भाव जो है, फैमिली मेंबर्स जब भगवान को भोग लगेगा और फिर प्रसादम पाएंगे ना, उनके अंदर सारी भक्ति वाली इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। उनको लगेगा मैं भगवान की ऐसे सेवा करना चाहता हूँ, मैं मृदंग सीखना चाहता हूँ, मैं हारमोनियम सीखना चाहता हूँ, मैं रीडिंग करना चाहता हूँ, मैं और बुक्स रीड करना चाहता हूँ, मैं और ज्यादा कृष्ण भगवान की लीलाएं सुनना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, मैं बहुत कीर्तन में डांस करना चाहता हूँ, सिंगिंग करना चाहता हूँ। ऐसी सारी डिवोशनल डिजायर्स डेवलप हो जाएगी। नाउ दैट इज द पावर द लेडी ऑफ द हाउस है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप कहीं पे जन्म लिया है, आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी हो जाती है कि फैमिली के अंदर भक्ति भाव कैसे जागृत करना है। एक सिंगल लेडी ना पूरी फैमिली को बिना बोले बिना हरि कथा किए पूरी फैमिली को भक्त बना सकती है, इतनी पावर होती है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर अ लेडी हैज। तो एक लड़की बनकर, किसी की बेटी बनकर किसी के घर में जन्म लेना इज अ ह्यूज ब्लेसिंग, ह्यूज ब्लेसिंग। आप सिर्फ माता पिता के घर में माता पिता का उद्धार नहीं करते, आप नए घर में जाते हो, वहां पे आपके नए पेरेंट्स होते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, पति का उद्धार हो जाता है, आपके बच्चे जो आने वाले हैं परम भक्त जो प्रभुपाद भेजेंगे, उनका उद्धार हो जाता है। सो इट इज सच अ ह्यूज ब्लेसिंग एंड ह्यूज पावर दैट इज गिवन टू लेडीज। लेकिन इसका विपरीत उपयोग करेंगे तो फिर पूरा ही मुश्किल हो जाएगा फैमिली के लिए। तो ये हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होगी एज ए गर्ल्स। ऑलराइट, अगर बॉय हो तो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नेचुरली हो जाती है, आप प्रोवाइडर हो और प्रोटेक्टर हो फैमिली के। प्रोवाइडर हो मतलब फैमिली, आपकी पूरी फैमिली, उनको खाना मिल रहा है या नहीं 3 टाइम का, इज देयर अ फूड ऑन देयर प्लेट, दैट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके परिवार के सर के ऊपर छत है या नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आपके परिवार को उनका शरीर ढकने के लिए इनफ वस्त्र है या नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। प्राइम ड्यूटी बन जाती है
पूरे परिवार को भक्ति भाव में लीड करना। अगर पत्नी आपको अच्छे से प्रसादम बना के दे रही है, मदर आपको प्रसादम दे रही है, आपका फर्ज बनता है, उनके पास टाइम नहीं है तो आप भागवतम खोलो, भगवान के मंदिर के सामने बैठो, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहन जो भी है आपसे छोटे उम्र में, उन्होंने आपके पास आके आपके मुख से भगवत गीता सुननी चाहिए, भागवतम सुनना चाहिए। आप लीडर बनते हो फैमिली के शास्त्र पठन में, जिसमें भक्ति जागृत होती है। तो ये आपकी प्रोवाइडर और प्रोटेक्टरशिप के साथ ये आपकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, मटेरियलिस्टिक ड्यूटीज है। बॉडीली रिलेटेड ड्यूटीज भी आप संभालते हो, आप मेक श्योर करते हो कि बूढ़े माँ बाप की मेडिकल फैसिलिटी टेक केयर हो रही है, फूड क्लोथिंग शेल्टर हैंडल हो रहा है, साथ साथ आप घर में ब्राह्मण भोजन भी करा रहे हो, वैष्णवों की सेवा भी कर रहे हो, उनको बुला रहे हो, भोजन दे रहे हो, या फिर मंदिर जा रहे हो, भोजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, जितने भी ब्राह्मण है उनको दान कर रहे हो। तो बॉयज के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ब्राह्मण खासकर जितने ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, दान करना उनको मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर पत्नी की भी जिम्मेदारी उठाना, उसका रक्षण करना, बच्चों की जिम्मेदारी उठाना, उनका रक्षण करना, बूढ़े माँ बाप का रक्षण करना, ये सारे आपके प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज में आते हैं। अब बताओ मुझे, इतनी जिम्मेदारियां ऑलरेडी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर्तव्य है, और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, आप हंसते खेलते भी कर सकते हो। इसमें बहुत सीरियस होके हाय मेरे कंधे पे इतना बोझ है, बीवी को भी हैंडल करना है, बच्चों को भी हैंडल करना है, मम्मा भी तंग करती है, पापा भी ऐसे है, इन सबको हैंडल करना है, मैं बड़ा झुक चुका हूँ, मैं बड़ा, नो यू डोंट नीड टू डू दैट, यू कैन एंजॉय द प्रोसेस। इतना अच्छा ग्रुप मिला है घर में, हंसते खेलते भक्ति करते करते, कीर्तन करते करते, एंजॉय करते करते, यू एंजॉय योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। जब आप इतने अच्छे से भगवान ने दिया हुआ परिवार का आप अच्छे से ख्याल रखते हो, वासुदेव कुटुंबकम को फॉलो करते हो, आपका सेम एटीट्यूड भक्ति में जाता है। आप घर वालों को रिस्पेक्ट करोगे, भक्तों की रिस्पेक्ट करोगे, घर वालों को प्यार दोगे तो भक्तों को प्यार दे पाओगे, घर वालों के साथ विनम्रता से बात करोगे तो भक्तों के साथ विनम्रता दे पाओगे, प्यार अंदर होगा तो दुनिया को प्यार दे पाओगे, फिर भगवान से शुद्ध भक्ति हो पाएगी, शुद्ध प्रेम हो पाएगा। अपने अंदर हमने अपना भरना नहीं है कोई भी जार, दूसरों को क्या देंगे हम। सो एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम होम। आपके घर में कृष्णा ने सेटअप दिया है आपको, माँ बाप दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, ये इतना अच्छा सेटअप है। यूज दैट सेटअप टू इनकलकेट गुड क्वालिटीज इनसाइड यू। अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को निभाने की तैयारी रखो मन से। कई सारे लोग शादी करने के बाद सरप्राइज हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, मुझे नहीं लगा था शादी के बाद इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, घर की भी उठानी पड़ती है, दाल चावल भी लाना पड़ता है, वाइफ बोलेगी ब्रेड लाओ, वो भी लाना पड़ता है, वाइफ बोलेगी घूमने जाना है, उसको भी घुमाना पड़ता है, नई साड़ी भी देनी पड़ती है, कभी कभी मंगलसूत्र भी देना पड़ता है, नई कुछ चीजें। सो दे गेट सो मच कंफ्यूज्ड एंड दे आर लाइक कि ओहो आज मम्मा ने भी बोला है बाहर जाना है, पापा ने भी बोला है इधर जाना है उधर जाना है, मैं क्या किसकी सुनूं, क्या सुनूं, मुझे तो लगता है मेरी लाइफ ही नहीं बची है। देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज, जस्ट गेट इट क्लियर इन योर हेड कि हाँ आगे आने वाले लाइफ में मैंने बस ये मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है। लॉर्ड कपिला कह रहे हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को फॉलो करो आप गृहस्थ आश्रम। तो जितना भी कंफ्यूजन था ना देवहूति माता के सर में कि मैं कैसे मिक्स डिवोशन को शुद्ध भक्ति में, प्योर डिवोशनल में कन्वर्ट करूं, मैं तो ठहरी गृहस्थ आश्रम में। मैंने तो एम्बिशन भी रखी थी, मेरे अंदर सपने भी थे मेरी बेटियों के लिए कि बेटियों को अच्छा वर मिले, अच्छा महल मिले, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, उनके बच्चों को भी बहुत कंफर्ट मिले, बहुत प्यार करने वाला उनको पति मिले, बहुत ज्यादा बेटी की इज्जत भी करे, उनको तंग ना करे, उनका अपमान ना करे। तो मेरे अंदर तो ये सारी इच्छाएं हैं, तो मैं तो रजोगुनी भक्ति करती थी। कृष्णा मैंने क्या कर दिया। उसके बाद उनको लग रहा था कि मैंने तो सत्वगुणी भक्ति भी की है, जहाँ पे पति को मैंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, मैंने पति से कभी कुछ नहीं मांगा, जो पति ने दिया वो एज इट इज स्वीकार किया, ना मैंने अपने पति को अपने फादर से कंपेयर किया, कुछ नहीं। तो मैं मन से हमेशा शांत रही, संतुष्ट रही। पति ने मुझे कुछ नहीं दिया, कुटीर में रखा था तो भी मैं खुश, बड़े आश्रम में रखा तो भी मैं खुश, बिना कुछ ज्वेलरी के, बिना नई साड़ी के रखा था तो भी मैं खुश थी, अब नया मैंशन दिया है तो भी मैं उतनी संतुष्ट हूँ। तो मैंने सत्वगुणी भक्ति भी की है, मेरे अंदर थोड़ी सी तमोगुणी भक्ति भी थी। कभी कभी ऐसे लगता था कि ओहो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मुझे पता ही नहीं है लाइफ में दिशा क्या है, मैंने भक्ति करनी कैसे, कृष्णा के पास वापस कैसे जाना है, मैंने तो बड़ी गलती कर दी। तो अपने आप को मैंने बहुत कोसा है। अपने आप को कोसना तमोगुणी भक्ति होती है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस,
कोई ह्यूमिलिटी नहीं है अपने आप को बुरा बोलने में। मैं बता रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, नेवर एवर से रॉन्ग थिंग्स टू योरसेल्फ, नेवर एवर अटर वर्ड दैट आई एम अ बैड पर्सन। मैं इतना बता देती हूँ। ये सच है कि कहीं ना कहीं पश्चाताप करना बनता है। अगर हम भक्ति में 16 माला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चॉइस कर रहे हैं कि मैं 4 माला या 2 माला ही करूंगा, उसके ऊपर मैंने करना ही नहीं, ऐसे वाला अगर हम जिद पकड़ के बैठे हैं तो डेफिनेटली यू रिपेंट, डेफिनेटली। पश्चाताप अलग बात होती है, अपने आप को बहुत बुरा भला कहना अलग बात होती है। खुद को बहुत बुरा भला कंटिन्यूअसली कोसने को कहते हैं नेगेटिव अटेंशन देना, नेगेटिव अहंकार है। निगेटिवली भी आपका पूरा फोकस अपने ऊपर ही है, भगवान की साइड में, ठीक है। सो अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने में भी कोई नहीं, तो उसको भी तमोगुणी भक्ति कहते हैं, जहां पे आप अपने बारे में सोचते रहते हो, मैं बुरा, मैं बुरा, मैं अच्छा नहीं, मैं अच्छा नहीं। भाई कितनी बार मैं करोगे? जहां मैं हूँ वहां राम नहीं, जहां राम है वहां मैं नहीं। इतना सिंपल याद रखना। जब भी आप अपने बारे में कुछ बोलने जाओगे ना, जहां मैं हूं वहां राम नहीं, हृदय में राम नहीं, और जहां राम है ना वहां मैं नहीं। सिंपल सी बात है, जस्ट रिमेम्बर दिस सिंपल फॉर्मूला। ऑलराइट, सो यहाँ पे देवूती माता सोच रही थी मैं मिक्स्ड भक्ति को शुद्ध भक्ति में कैसे कन्वर्ट करूं, मैंने तो सारी मिक्स्ड डिवोशन करी हुई है। तो अ डिवोटी मस्ट डू दिस। तो लॉर्ड कपिला कह रहे अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करो, और एक्सपेक्टेशंस रिटर्न में कुछ मत एक्सपेक्ट करो, ठीक है। कल को जाके आपने मम्मा पापा की सेवा करनी है, ये नहीं सोचना कि मैंने अगर मम्मा को आज मैं हॉस्पिटल लेके गया तो वापस आके मम्मा ने मेरी बहुत प्यारी प्यारी पूछी पूछी और बहुत तारीफ करनी चाहिए। नो, शी इज गोइंग टू बी ओल्ड, बात करने में भी गले में तकलीफ होगी, सांस लेते वक्त भी तकलीफ होगी। पापा को मैं इतने बार हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, वापस आने के बाद पापा फिर से डांट देते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। नो, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी ग्लोरिफिकेशन इन रिटर्न, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। सटल लेवल पे हम हमेशा तारीफ एक्सपेक्ट करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं तो। और तमोगुणी लोग तो मतलब माता पिता से सारी भौतिक चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ही नीचे लेवल की थिंकिंग होती है उनकी, बहुत ही ज्यादा नीचे की थिंकिंग। तो वो लोग माता पिता की सारी एनर्जीज पे, जितने भी माता पिता ने जो भी अपने लाइफ में कलेक्ट किया है, उस पे उनका ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि अगर हमने ये किया तो हमें ये देना चाहिए, वो किया तो वो नहीं देना। नो, नॉट नेसेसरी, कोई भी नहीं, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी। देखो कृष्णा ने जो डिसाइड किया है ना, वो आपके कोटे से कोई नहीं लेके जा सकता। कृष्णा ने डिसाइड किया है ना आपको सुख देना है, तो आप सुख मांगोगे नहीं तो भी आएगा। कृष्णा ने आपके लिए कुछ दुख का कोटा लिखा हुआ है, न मांगते हुए भी आएगा। लोगों को क्या लगता है ना, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, दुख क्यों आए? अरे भाई तेरे लाइफ में सुख भी तो आया है, कितनी बार तो तुम फूट फूट के हंसे हो, यू हैव गिगल्ड, यू हैव लाफ्ड, यू हैव जंप्ड विद जॉय। ये सारी चीजें तो याद नहीं रहती। जब कुछ चला जाता है तो मेरे साथ भगवान ने क्यों ऐसे बुरा होता है मेरे साथ। डिसाइडेड कोटा है, सुख का भी कोटा डिसाइडेड है, दुख का भी कोटा डिसाइडेड है, मेहनत का भी कोटा डिसाइडेड है। माँ बाप के घर में हो तब तक मेहनत का कोटा सबसे ज्यादा पूरा कर लो, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। बाद में जाके ना आपको मेहनत का कोटा खत्म हो जाएगा ना, सो यू विल लिव अ वेरी भक्तिमय लाइफ, भक्ति के लिए बहुत एनर्जी बचेगी, ठीक है। फिर भक्ति में अपनी सारी मेहनत लगाना। एंड आप ना मांगते हुए भी सुख आया है। आपने कभी बोला नहीं कृष्णा मेरी बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपका फर्स्ट बर्थडे माँ बाप ने बहुत बढ़िया तरीके से मनाया होगा, क्योंकि बच्चा है, पहला बर्थडे है, सबको बुलाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। माँ बाप के अपने इरादे होते हैं, अपने सपने होते हैं। तो आपने फर्स्ट बर्थडे पे तो प्रे नहीं किया था ना कृष्णा को, गिव मी अ लैविश बर्थडे, बट यू गॉट लैविश बर्थडे। जब आपने नहीं मांगा, फर्स्ट 1 साल के हुए थे तब भी बर्थडे होगा, आपका नामकरण संस्कार हुआ होगा, झूले में आपको झुलाया होगा, कई सारी लेडीज ने आके अलग अलग नाम दिए होंगे, मम्मा ने कितने सारे लोगों को साड़ी गिफ्ट करी होगी, किसी किसी को कुछ और गिफ्ट करे होंगे, ब्राह्मण भोज कराया होगा, मंत्र पठन हुआ होगा, घर में इतनी सारी अच्छी अच्छी पूजा की विधि हुई होगी। क्या आपने कृष्णा को बोला था कृष्णा प्लीज सेलिब्रेट माय नामकरण संस्कार? ना, सुख आया ना, अपने आप आया। सुख आप पे आना है, मांगने की जरूरत नहीं। तो जो कोटा आता है ना वो आना ही आना। तो एक्सपेक्ट कुछ मत करना, बिकॉज इट इज कृष्णा हु विल डिसाइड वेदर टू गिव और नॉट। आप अपने मन में फंडे क्लियर रखना,
मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा, मेरा कर्तव्य है पत्नी का रक्षण करना, मेरा कर्तव्य है बच्चों का रक्षण करना, बच्चों को भक्ति देना, बच्चे अगर कृष्णा ने भेजे हैं तो उनको वैकुंठ भेजना मेरा कर्तव्य है, उनको एनवायरनमेंट देना जिससे कि वो वैकुंठ चले जाए, ये वाला मैंने एनवायरनमेंट देना मेरा कर्तव्य है। गर्ल्स के लिए मेरा कर्तव्य है मैं माता पिता के घर पे हूँ, उनको ढेर सारा प्यार दूं, मैं फिर पति के घर पे जाऊं तो नए माता पिता है उनका आदर भी करूं, उनको भी प्यार दूं, बच्चों को भी प्यार दूं, वार्मथ दूं और अच्छे से प्रसादम सबको खिलाऊं और सबको भक्तिमय एनवायरनमेंट में घर पे बना के रखूं। फिर ये सारे कर्तव्य होते हैं, फंडे क्लियर रखना, जो करना है वो याद रखो, रिटर्न में क्या मिल रहा है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं है सोच के, सिंपल सी बात है, आपके हाथ में है ही नहीं सामने वाले की रिएक्शन, जब हाथ में है ही नहीं सामने वाली रिएक्शन तो उस पर सोच के क्यों वेस्ट करना, इससे अच्छा वो टाइम भगवत गीता के श्लोक याद करने में लगाओ। महाराज कहते थे 12th चैप्टर में बस 20 श्लोक है, 15 चैप्टर में बस 20 श्लोक है, क्या आप 40 श्लोक अपने 40 साल की उम्र में कर सकते हो? एक श्लोक पूरे साल याद करो, दूसरा श्लोक पूरे साल याद करो, आपको अगर संस्कृत से बहुत प्रॉब्लम है तो ऐसा करो, लेकिन अपना माइंड एंगेज रखो श्लोक पठन में भगवत गीता के, आपका ध्यान इधर उधर नहीं बटेगा, आप सिर्फ अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करोगे और बाकी कृष्णा को करने दो, जो रिएक्शन मिलनी है मिलने दो। कोई किसी ने ऐसे लिखा नहीं है कि आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ये कर्मयोग में कहा है, बुद्धिज्म में भी कहा है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बट गारंटी नहीं है इसी जन्म में अच्छा होगा, हो सकता है सारे अच्छे कर्म कलेक्ट होके अगले जन्म में उसके रिजल्ट्स मिले, लेकिन पिछले जन्म के बुरे कर्मों के रिजल्ट्स इस जन्म में मिल रहे हो, यू नेवर नो व्हाट वी हैव डन इन लास्ट जन्म एंड दिस जन्म, ऑलराइट। सो ये मत एक्सपेक्ट करो आज मैंने बीज बोया है एप्पल का, कल ही एप्पल का फ्रूट मिलेगा मुझे, आप इस जन्म में एप्पल का बीज बो रहे हो सकता है अगली बार जन्म लोगे तब वो पेड़ बड़ा हुआ होगा और फिर एप्पल खाने को मिलेगा। ठीक है, कई सारे लोग ना ऐसा सोचते हैं कि मैंने अच्छा किया ना अब मेरे साथ अच्छा होगा, मैंने अच्छा किया ना अब मेरे साथ अच्छा होगा, भाई अंडरस्टैंड द टाइम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अच्छा किया है ना उसका रिजल्ट पक्का मिलेगा, बट इसी जन्म में अभी आपके 80 साल की उम्र में मिलेगा, ऐसा कहीं पे भी शास्त्रों में नहीं लिखा है। सो डोंट गेट इनटू दैट ड्रीमी मोड की अच्छा डू गुड बी गुड, डू गुड बी गुड, डू गुड बी गुड, यस यू आर बाय डिफॉल्ट गुड व्हेन यू फॉलो कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। अब ये एडवाइस हो गई, ठीक है, एडवाइस किसी को समझ नहीं आती। अब यहाँ पे लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य करो और रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, और कह रहे हो कि फिर आगे कह रहे हैं कि अब ये किसी को नहीं समझ में आएगा, ऐसे कैसे हुआ मम्मा, मैं तो बर्थडे गिफ्ट लेके गया था ना उसके घर पे, मेरे बर्थडे पे उसने गिफ्ट क्यों नहीं लाया? नेचुरल एक्सपेक्टेशन है या नहीं? मैंने अगर किसी के बर्थडे में गिफ्ट लेके गया तो मेरे बर्थडे पे उसने गिफ्ट लाना बनता था, हाउ कम ही केम एम्प्टी हैंडेड मम्मा, ये तो गलत बात है, मैंने तो उसको कभी मारा भी नहीं, मैंने उसको तंग भी नहीं किया, मैंने कभी उसको बुली नहीं किया, मैंने हमेशा उसके टिफिन के खाने की तारीफ की, बट मेरे बर्थडे पे उसने कोई गिफ्ट नहीं दिया, मैंने उसको दिया था, तो ये नेचुरल एक्सपेक्टेशन आई आप बोलोगे। तो अब यहाँ लॉर्ड कपिला की इंस्ट्रक्शन तो नहीं फॉलो हो रही है, हाँ मम्मा आपने बोला था कि कुछ एक्सपेक्ट मत करना, ऐसे ही बिल्कुल बस अपना कर्तव्य करना, भूल जाना, कृष्णा को देना होगा तो, लेकिन मम्मा अंदर तो तकलीफ हो रही है उसका क्या करूं, देना तो बनता है ना, मुझे कितना बुरा लगा, बाकी सारे दोस्तों ने भी बोला तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तो फिर आपको बुरा लगेगा। सो इस वक्त पे क्या करना है, आगे देखो इसका सोल्यूशन दे रहे हैं लॉर्ड कपिला, अभी एक्शन की बात कर रहे हैं, कह रहे कि इंस्टेड ही मस्ट एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, इसकी जगह क्या करो, भक्ति में अपने आप को एंगेज करो, मतलब अपने आप को पूरी तरह बिजी कर दो। अब मान लो किसी ने नहीं दिया बर्थडे गिफ्ट, तब क्या करना है, फेवरेट कीर्तन निकालो, याद करना शुरू करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपने अपनी फेवरेट ट्यून निकाली, आपने अंदर गाना शुरू कर दिया, दैट्स इट, यू आर आउट ऑफ दैट मिजरेबल कंडीशन, क्योंकि वो एक मोमेंट था जिसमें आपको बुरा लगा था,
नेक्स्ट मोमेंट में यू हैव 148 फॉर्मूलाज टू बी हैप्पी। आपके पास 148 कथा है कृष्णा की, उससे भी ज्यादा। भागवतम में जाओ, मोर देन 2000 स्टोरीज यू हैव। ब्रज स्टोरीज, वी हैव रेड मोर देन 250 स्टोरीज ऑफ कृष्णा। कितने आपके पास लीलाएं हैं, याद करो। जस्ट गेट इट आउट, जस्ट गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। नहीं मिला ठीक है, की फर्क पड़ना है। मुझे कुछ चाहिए था, मुझे जो चाहिए मॉम डैड से मैं मांग सकता हूँ, मिल जाएगा मुझे, मेरे नसीब में होगा, मिल ही जाएगा। और मैं आज तक तो जो मांगा है मम्मी पापा से मिला है मुझे। तो ऐसा कोई नहीं, इट्स ओके। नहीं लाया कल ला देगा, इस साल नहीं दिया अगले बर्थडे पे देगा, और नहीं दिया तो क्या हुआ, मुझे कुछ कम कमी मिल गई। सो यू विल नॉट थिंक, आप एनालिसिस नहीं करोगे उसके ऊपर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, यू विल स्टार्ट सिंगिंग इन योर माइंड। तो इतना लिख के ले लो, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन आएगी ना, एक्सपेक्टेशंस के साथ फेलियर आता है। एक्सपेक्टेशन और फेलियर भाई बहन, ठीक है। आपके अंदर कोई अपेक्षा होगी किसी के थ्रू, तो आप जिससे एक्सपेक्टेशन करोगे वो एक्सपेक्टेशन पूरी होगी ही नहीं। कभी अगर हुई बाय डिफॉल्ट तो हो सकता है कि बाय फ्लूक हो गई, किसी ने सोचा कि नहीं इसके एक्सपेक्टेशन से पूरे कर, बट नो, मैक्सिमम टाइम 99% तो एक्सपेक्टेशंस और उसकी फुलफिलमेंट ऐसे उल्टी चलती, उल्टी ट्रेन चलती है उसकी। तो आपके अंदर जितना आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपके अंदर जो एक एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि मैंने एक्सपेक्ट तो ये किया था लेकिन हुआ कुछ और। दैट मीन्स दैट मेरा प्लान तो ये था लेकिन कृष्णा का प्लान तो ये था। तो कृष्णा क्या कहना चाहते हैं, कृष्णा कहना चाहते हैं ब्रिज द गैप बाय डिवोशनल सर्विस, ब्रिज द गैप बाय डिवोशनल सर्विस, ब्रिज द गैप बाय डिवोशनल सर्विस। दोस्त ने ये करना चाहिए था लेकिन दोस्त ने ये किया, अब हम दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई, क्या करना है, ब्रिज द गैप बाय डिवोशनल सर्विस, दैट्स इट। डिवोशनल सर्विस, भक्ति करो, कीर्तन करो, लीला स्मरण करो, और फिर वो गैप क्लोज हो जाएगी। फिर ये दोस्त भी सोचेगा अरे इसने कुछ भी नहीं बोला, कितना कूल दोस्त है, मेरा मन कर रहा है मैं इसके लिए नया टी शर्ट ले लूं, मैं मेरा मन कर रहा है। और वो खुद ही मतलब देखो, चाहे महाप्रभु को कितना ज्यादा राजा प्रताप रुद्र आए थे, उन्होंने कितना हेल्प किया था प्रभुपाद को, कितने सारे रिच रिच लोग आके मंदिर बांध के देते थे। कैसे किया, प्रभुपाद ने एक्सपेक्टेशंस की, इंडिया में फुलफिल नहीं हुई, अमेरिका गए, वहां के भी कुछ लोगों ने कभी सुनी कभी नहीं सुनी, बट प्रभुपाद वाज ऑलवेज लाइक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मन लगा के रखा, चित्त लगा के रखा, अपने आप सारे रिश्ते ठीक हो गए थे उनके, अपने आप सही लोग आए, डोनेशन दिया, मंदिर बन गए। सो दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। यूज कृष्णा कॉन्शियसनेस टू डाइवर्ट योर माइंड इन राइट डायरेक्शन, एंड आपको कभी भी दुख आपको पीड़ित नहीं करेगा। दूसरों के एक्शंस में आप सुख नहीं ढूंढोगे। दूसरों ने क्या रिएक्शन दी, दूसरों ने स्माइल किया, दूसरे ने गुस्सा किया, दूसरे ने सैड हुए, दूसरा रोया, आपकी उसकी एक्शन पे कभी डिपेंडेंसी रहेगी। ऑलराइट, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय। छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? लेट हो चुका है।